Hello students, let's read the question. The physical quantities not having same dimensions. Okay, so मैं बताना है कि इन चारों में से दो दो क्वांटिटीज दे रखी है हर ऑप्शन में, तो हमें बताना है कि किन दो की सेम डायमेंशंस नहीं होंगे. ठीक है, तो वन बाय वन हमें सब ऑप्शंस चेक करने होंगे. तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम. फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है हमें? स्पीड एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1. म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है? म्यू नॉट होती है हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, दिस मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें एक फॉर्मूला बताना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका एक फॉर्मूला होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर मिल सकते हैं इसको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -12. ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इन बाकी हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो स्पीड के ही डायमेंशन के इक्वल होती है. ठीक है, तो स्पीड की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन हमेशा सेम होती है. ये फॉर्मूला आप आगे फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो बस अभी के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है ये. तो इन दोनों की जो डायमेंशन होती है हमेशा सेम होते हैं. तो जो पहला ऑप्शन है स्पीड और इन दोनों की डायमेंशन हमेशा सेम होंगी, तो ये हमारा करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या बताना है? जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है. तो ये ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, जो कि क्या होती है? स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है जनरली, राइट? तो डिस्टेंस बाय टाइम मतलब डिस्टेंस का डायमेंशन एल, टाइम का टी, तो ये हो जाता है LT-1. तो दोनों के डायमेंशन यही होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता. सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? टॉर्क एंड वर्क. टॉर्क एंड वर्क. अब टॉर्क हम कैसे डिफाइन करते हैं? टॉर्क हमारा डिफाइन होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं R क्रॉस F से. ठीक है, R क्रॉस F से इसका इस टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ये भी आप फर्दर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे. टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं R क्रॉस F से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं RF साइन थीटा. ठीक है, अब हम पता है कि साइन थीटा तो ये डायमेंशन लेस होता है. ठीक है, जो साइन थीटा होता है ये हमारा डायमेंशन लेस होता है. तो जो टॉर्क के डायमेंशन आते हैं हमारे आर एफ के डायमेंशन के ही इक्वल होते हैं. अब आर क्या हमारा तो क्या है? डिस्टेंस है. डिस्टेंस के डायमेंशन तो होते हैं लेंथ, और एफ के डायमेंशन क्या होते हैं? एफ क्या हमारा होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन. ठीक है, एफ होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन. मास के डायमेंशन होते हैं एम, एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं? LT-2. ठीक है, तो फोर्स के डायमेंशन क्या आ जाते हैं? MLT-2. तो जो टॉर्क के डायमेंशन आ जाते हैं ML2 हो जाएगा T-2. तो अगर हम वर्क के निकाल के देखें, वर्क का तो हमें पता ही है कि वर्क होता है हमारा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट. ठीक, और फोर्स की डायमेंशन होती है ML-T-2, और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या हो गया? L, लेंथ ही एक ही, तो इसके डायमेंशन भी क्या आते हैं? ML-T-2. यहाँ से हम देख सकते हैं कि टॉर्क और वर्क दोनों के डायमेंशन सेम ही होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये भी आर और एफ पे डिपेंड कर रहे हैं, ये भी एक तरह से डिस्टेंस और फोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो दोनों के डायमेंशन तो सेम ही आएंगे. ठीक है, तो बी भी हमारा दोनों को सेम डायमेंशन दे रहा है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें कौन सा बताना है जिसकी डायमेंशन सेम ना हो. अब मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट के चेक करते हैं. मोमेंटम के डायमेंशन क्या होते हैं? मोमेंटम क्या फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी. ये हमने पढ़ रखा है. मास की डायमेंशन हो गई मास, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो उसके डायमेंशन क्या आ जाते हैं? LT-1. तो इसके डायमेंशन आ गए MLT-1. अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? H. प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन कहाँ से निकाल सकते हैं? हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फॉर्मूला भी आप आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं E = H न्यू. न्यू इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है किसके इक्वल होता है? 1/T के. ठीक है, टी के टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है. तो एच के जो डायमेंशन आते हैं वो एनर्जी इंटू में टाइम आ जाता है. ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये पूरा ई के इक्वल आ रहा है, राइट? तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? ET. एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी और वर्क के जो डायमेंशन होते हैं हमें पता है सेम होते हैं. एनर्जी, वर्क भी क्या है? कि एनर्जी ही है. ठीक है, तो एनर्जी और वर्क के डायमेंशन सेम होते हैं. वर्क के डायमेंशन हमने क्या निकाले हैं अभी? ML-T-2. इसके जो डायमेंशन आएंगे ML-T-2, टाइम के डायमेंशन T, तो ये आ जाएंगे ML-T-1. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन क्या सेम है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं. ये आ रहा है मोमेंटम का ML-T-1, इसका आ रहा है ML-T-1. तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. दोनों के डायमेंशन क्या है? डिफरेंट है. ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन हो गया. सी करेक्ट आ रहा है. अब डी के भी चेक कर लेते हैं. डी के भी चेक कर लेते हैं. डी हम देख सकते हैं, डी हमें क्या दे रखे हैं? स्ट्रेस एंड यंग मॉड्यूलस.
ठीक है। स्ट्रेस हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से, ठीक है। फोर्स पर यूनिट, स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यंग मॉडुलस की डेफिनेशन होती है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी भी कोई भी आपको नया फॉर्मूला दिखता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, या फर्दर चैप्टर्स पे इनको आपको ये फॉर्मूलाज पढ़ने को मिलेंगे। तो अभी के लिए आप ये फॉर्मूलाज याद रख सकते हैं डायमेंशंस निकालने के लिए, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमने निकाली थी, ml_t-2। ये रही फोर्स की डायमेंशन। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू लेंथ ही हो गया, जैसे एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, ml-1t-2, ठीक है। यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस की तो हमने भाई डायमेंशन निकाले, ये आएंगे। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हमारे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये आप आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेन जो होता है हमारा डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, दो सेम क्वांटिटीज की रेशो होती है। मतलब ये होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, मतलब ये लेंथ बाय लेंथ, या फिर चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब सेम चेंज इन लेंथ बाय लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मतलब सेम लेंथ बाय लेंथ करेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब सेम क्वांटिटीज की ही रेशो है ये। तो इसके ये क्या आता है, डायमेंशन लेस आता है ये, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन आती है वो स्ट्रेस की डायमेंशन के ही इक्वल होती है। तो ये क्या आ गया, ml-1t-2। तो जो स्ट्रेस और यंग मॉडुलस की डायमेंशन होती है वो सेम ही आती है, बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है हमारा डायमेंशन लेस हो जाता है। तो y से स्ट्रेस की डायमेंशन की इक्वल होता है, और स्ट्रेस तो यहाँ से y और स्ट्रेस की डायमेंशन भी सेम होंगी। तो इन दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ इन चारों में से सिर्फ मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट ही है ये वाला ऑप्शन जिनकी डायमेंशन हमारी सेम नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।